दिल्ली में जब पिछली बार एमसीडी चुनाव हुआ था तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुनाव के लिए उतरा था और उन्होंने भाजपा के सभी पुराने काउंसलर्स को बदला था ये कह के कि हम नए चेहरे जो है लेके आएंगे, क्योंकि पुराने काउंसलर्स और पुरानी एमसीडी के खिलाफ बहुत लोगों में गुस्सा था, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। और उसके बाद दिल्ली के अंदर 181 भाजपा के काउंसलर्स चुने गए और भाजपा की सरकार दोबारा से एमसीडी में बनी। और हमने कहा था कि उसके बावजूद भी भाजपा द्वारा संचालित एमसीडीज भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, नए रिकॉर्ड्स बना रही है। और उसके लिए हमने कैंपेन शुरू की है बीजेपी 181 भाजपा 181। और इसके अंदर हर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक नई लूट की स्कीम उजागर करेंगे जिसके द्वारा भाजपा ने एमसीडी में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। आज प्रॉपर्टी टैक्स की एक नई लूट की स्कीम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी नगर निगम के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू कमाने का, पैसा कमाने का एक जरिया होता है। सबसे बड़ा जरिया एमसीडीज के पास प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और कैसे प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर लूट के कारण एमसीडी की जो तिजोरी है वहां तक पैसा नहीं पहुंचता। एमसीडी के खुद के आंकड़ों के हिसाब से इनका आकलन था कि इस साल ये जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, नॉर्थ एमसीडी 2838 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करेगी, 2838 करोड़ का, और ये मात्र 1703 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सके। ये इनका अपना आकलन है। सबसे बड़ी बेईमानी जो एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी के अंदर हो रही है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित खाते ही नहीं मेंटेन करते। कोई तरीका नहीं है जानने का कि इनको उन्होंने कितनी बेईमानी करी। और इसके लिए खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा है कि डबल एंट्री सिस्टम टैक्स का लागू किया जाए, और अब 2020 हो रहा है। इसके बावजूद जो 2002 से 2020 18 साल हो गए और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम एमसीडी के अंदर, खासतौर पे नॉर्थ एमसीडी के अंदर लागू नहीं किया है। इसके लिए खर्चा ये कई बार कर चुके हैं, कई बार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पैसा दे चुके हैं, मगर इस तरीके का सिस्टम जो है इन्होंने अभी तक नहीं लाए। ये जो भी मैं जानकारी आपको दूंगा ये कोई काल्पनिक जानकारी नहीं है, सीधा सीधा नॉर्थ एमसीडी की लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आप ये समझिए कि एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली करती कैसे है। किसी भी एक प्रॉपर्टी की कितना टैक्स लगाया जाएगा ये एमसीडी ने कोई रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया है। अब ये एमसीडी का लोकल टैक्स ऑफिसर तय कर लेता है कि इससे 1 करोड़ रुपए टैक्स लेना है, या इसको 2 गुना करके 2 करोड़ ले सकते हैं, या इसको 4 गुना करके 4 करोड़ कर सकते हैं। ये इनके पास, इनके हाथ में इन्होंने ये चीजें रखी हुई हैं। जैसे उसको कमर्शियल है, रेंटेड है, कमर्शियल है मगर खाली है, कमर्शियल है मगर इस्तेमाल की जा रही है, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी का टैक्स दुगना या 4 गुना हो जाता है। और सबसे बड़ा झालमेल यही किया जाता है। जो प्रॉपर्टी किराए पे है उसको अपनी प्रॉपर्टी दिखाया जा सकता है, जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा रही है उसको यह दिखाया जा सकता है प्रॉपर्टी तो कमर्शियल है मगर इस्तेमाल में नहीं आ रही है। जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, कमर्शियल है, उसको यह दिखाया जा सकता है कि वो वेकेंट है, वो खाली जमीन है। जिस खाली जमीन पे प्रॉपर्टी बन चुकी है उसको एमसीडी अपने रिकॉर्ड में दिखा सकती है कि यह प्रॉपर्टी अभी खाली है। और ये सारी की सारी चीजें जिस रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए, ऐसा कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन करती एमसीडी। देखिए इनकी खुद की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा है, द डिपार्टमेंट हैज नो रजिस्टर, नो रिकॉर्ड, नो डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी।
किन किन प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है, ऐसा कोई रजिस्टर ही नहीं मेंटेन किया जाता। जब ये 2003 में प्रॉपर्टी टैक्स का कानून बना तो यह कहा गया कि एमसीडी के अधिकारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज का सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि आप सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तभी तो आपको मालूम होगा ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। कमर्शियल है तो किस काम में आ रही है, काम में आ रही है या खाली पड़ी है, खुद इस्तेमाल की जा रही है या किराए पे दी हुई है, क्योंकि इसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स दुगने से लेकर 4 गुना हो जाता है। तो इनकी ही ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है इनकी, जो कह रही है सर्वे वॉज नीदर कंडक्टेड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट एरिया मेथड ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स दैट इज इन 2004, nor was the property tax returns scrutinized 100%. In absence of survey and not scrutinized PTRs, loss of revenue on account of property tax could not be ascertained. इनको ये ही नहीं पता कि इसको कितने हजार करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का घाटा हो रहा है, क्योंकि जानबूझ के ये सर्वे, ये इंस्पेक्शन नहीं किए गए। आगे कहता है असेसमेंट बुक तक इन्होंने पिछले 15 साल से मेंटेन नहीं की हुई है। आगे कहते हैं कि 11,47,000 प्रॉपर्टीज को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर तो दिया गया कई करोड़ रुपए खर्च करके, मगर उनके भी रजिस्टर मेंटेन नहीं किए गए ताकि इसमें धांधली की जा सके। और आगे इन्होंने कुछ उदाहरण दिए इनके ऑडिटर के कि कैसे बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी हो रही है, और उदाहरण इनकी खुद की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है। पिछली बार एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, आज मैं नए उदाहरण इनकी ही ऑडिट रिपोर्ट से आपको दे रहा हूं। शालीमार बाग के अंदर अग्रवाल ऑटो मॉल है, जिसके अंदर 2 फ्लोर्स पे पार्किंग चल रही है। एक साल 2009-2010 के अंदर उसने इनको प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, और उसके बाद से कई साल से इसने प्रॉपर्टी टैक्स ये कह के नहीं दिया है कि इसकी पार्किंग चल नहीं रही है। आप सोचिए, एक चलता फिरता मॉल, वो कैसे हो सकता है कि उसके अंदर पार्किंग ना चल रही हो। 7 साल बाद कंप्लेंट होने पर उसका ऑडिट जब हुआ तो पता चला एमसीडी को इस मामले में करीब करीब 90 लाख रुपए की नुकसान हुआ है, 90 लाख रुपए का। और भाजपा के हमारे लोग बहुत नाराज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि भाजपा इसके अंदर भ्रष्टाचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि वो इसका उदाहरण दें, इसका एग्जाम्पल दें, इसके बारे में बताएं कि कैसे हम ये मान लें कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। इसके अंदर बताया जाता है कि जब इसका असेसमेंट हुआ तो भाजपा की एमसीडी ने किस तरह से इसके ऊपर मिट्टी डाली। 31 तारीख को असेसमेंट ऑर्डर जो निकला था पुराना, उसको रेक्टिफाई किया गया। 31 तारीख को ही प्रॉपर्टी ओनर ने इनको एफिडेविट दिया कि आपने जो मेरी असेसमेंट की है वो गलत की है। 31/3/2018 को ही इन्होंने प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन कर ली। 31/3/2018 को ही प्रॉपर्टी ओनर ने नई असेसमेंट के हिसाब से इनको टैक्स भी जमा कर दिया। ये 4 इवेंट 31 मार्च 2018 को हो गए। मतलब पूरी मिली भगत के साथ इन्होंने लाखों रुपए की चपत अपने ही डिपार्टमेंट को लगाई। जाहिर सी बात है, जब लाखों रुपए की चपत आप डिपार्टमेंट को लगाते हैं तो कुछ पैसा जो है अफसरों की जेब में जाता है। उसी हिसाब से एक और इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट ने पकड़ा, वीडियोकॉन टावर्स झंडेवाला के अंदर। मुझे लगता है सब लोग इस बिल्डिंग को जानते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर ही प्रॉपर्टी टैक्स का 72 लाख रुपए का हेरफेर किया गया। जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल में आ रही है उनको खाली दिखा के। खास बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका टैक्स दिया जा रहा हो, अगर वो खाली होती है तो 15 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर्टी ओनर को, एमसीडी को एक नोटिस देना पड़ता है, उनको जानकारी देनी पड़ती है कि मेरी प्रॉपर्टी खाली हो गई है। और एमसीडी से एक अधिकारी को उस प्रॉपर्टी में जाके वेरीफाई करना होता है, इंस्पेक्शन करनी होती है। इन सब मामलों के अंदर ना ये नोटिस दिया गया, ना ये वेरीफाई किया गया, और एमसीडी को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स की चपत लगी। ये झंडेवाला का उदाहरण है। इसके बाद एक और उदाहरण है
जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, ये रोहिणी के अंदर स्थित इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर है, जिसके अंदर एमसीडी ने गड़बड़ी करके 24 लाख रुपए की चपत अपने ही डिपार्टमेंट को लगाई। इसके बाद अभिनव पब्लिक स्कूल पीतमपुरा, अभिनव पब्लिक स्कूल ने वेकेंट लैंड टैक्स नहीं दिया। एक छोटा सा कानून है कि अगर 25% से ज्यादा किसी भी लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी बन जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसका वेकेंट टैक्स जो है वो माफ हो जाता है। यहां पे प्रॉपर्टी ना बनने के बावजूद भी उन्होंने अपना वेकेंट लैंड टैक्स माफ कराया और एमसीडी को 23 लाख रुपए की चपत लगाई। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हमारे बिल्कुल पड़ोस में गांधी पीस फाउंडेशन ने एमसीडी को 21 लाख रुपए की चपत लगाई। युवा शक्ति मॉडल स्कूल रोहिणी वेकेंट लैंड टैक्स के नाम पर 21 लाख रुपए की एमसीडी को चपत लगाई। शालीमार बाग में फोर्टिस हॉस्पिटल, सेम इसी तरीके से, मतलब आपने बिल्डिंग कम बनाई है और अपनी कम बिल्डिंग को ज्यादा दिखा के आपने दिखाया कि 25% से ज्यादा लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग बना ली है, लिहाजा आप वेकेंट लैंड टैक्स नहीं देंगे। ये तो एक बिल्कुल साधारण सी चीज है। आपके अफसर की जिम्मेदारी है कि कोई आदमी जैसे ही वेकेंट लैंड टैक्स की एग्जेम्पशन अप्लाई करेगा, आपका अफसर वहां जाके देखेगा कि कितनी प्रॉपर्टी इनकी बनाई गई है। वहां पे वसंत कुंज फोर्टिस हॉस्पिटल को ने इनको 14 लाख रुपए की चपत लगाई। दोस्तों, हमारे कहने का मकसद यह है कि एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर कई हजार करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के चलते कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान एमसीडी को किया है। और आप ये समझिए कि ये नुकसान जो है ये बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का है। वीडियोकॉन टावर कोई छोटी जगह नहीं है जो आंखों से मिट जाए। फोर्टिस हॉस्पिटल कोई छोटी मोटी जगह नहीं है जो आपको पता ना चले। ये मिली भगत के चलते प्रॉपर्टी टैक्स का फायदा बड़े बड़े लोगों को पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है? ताकि जेब में पैसा आए। जेब में पैसा आता है, अफसरों के, नेताओं की जेब में पैसा आता है और एमसीडी के पास जो है पैसा नहीं आता है। मैं चाहता हूं हमारी इस सीरीज की लूट की स्कीम नंबर 2 पर भाजपा के नेता जवाब दें और बताएं कि जिन जिन अफसरों ने यहां पर जानबूझ के बदमाशी करके लाखों रुपए के टैक्स की चपत लगाई, क्या वो अफसर सस्पेंड हो गए? क्या वो अफसर जेल में है? और अगर वो अफसर जेल नहीं गए अब तक, तो ये क्यों ना माना जाए कि एमसीडी के नेता और ये अफसर मिली भगत करके लाखों, बल्कि लाखों क्या, हजारों करोड़ रुपए की चपत जो है एमसीडी को लगा रहे हैं। धन्यवाद। ये जी लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 20 अगस्त 2020 की ऑडिट रिपोर्ट है जो आखिरी आई है। 2018 के मामले हैं, क्योंकि 2018 के मामलों की ऑडिट 2019-20 में होती है और फिर 20 में अगस्त के आसपास इसकी रिपोर्ट आती है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है नॉर्थ एमसीडी की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज बढ़ते मामलों को लेकर टिप्पणी आई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो भी कोर्ट्स की टिप्पणी आती है उसके ऊपर सरकार संज्ञान लेगी, बल्कि और भी जगहों से जो फीडबैक आ रहे हैं उसको संज्ञान में लेते हुए सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। बिल्कुल, स्टेटस रिपोर्ट दे दी जाएगी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि कल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो पराली का घोल डालने की बात सरकार कर रही है और प्रचार प्रसार भी कर रही है, वो कह रही है कि आखिर वो किसान कहाँ है, उनका हमें भी जानकारी दी जाए। और कल वो बकायदा कई किसानों के पास और खेतों में भी जा रहे हैं ये पूरा ये प्रचार के लिए कि वो सरकार। देखिए, भाजपा की ये बहुत पुरानी नीति रही है। सरकार कहे इवन ऑड करना है तो उसका विरोध करेंगे। उनके विजय गोयल कहेंगे नहीं, आज इवन दिन है तो मैं ऑड गाड़ी चलाऊंगा ताकि प्रदूषण बढ़े। सरकार कहेगी, कोर्ट कहेगा कि प्रदूषण के कारण पटाखे मत जलाओ, दिए जलाओ, तो उनके नेता कहेंगे नहीं, हम पटाखे जरूर जलाएंगे। ठीक है। सरकार कहेगी रेड लाइट के ऊपर गाड़ी बंद करो, तो बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे भाई तुम गाड़ी बिल्कुल मत बंद करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि
प्रदूषण कम हो जाए। तो प्रदूषण को कम करने के जब जब उपाय दिल्ली सरकार ने किए हैं, भाजपा के नेताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया है। बिल्कुल हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा होगा नहीं, तुम अरविंद केजरीवाल के कहने पे मैन्योर मत बनाना, इसमें आग लगाना ताकि दिल्ली का प्रदूषण और बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की ओछी राजनीति से भाजपा 21 साल से दिल्ली की राजनीति से बाहर है। 21 नहीं, मुझे तो लग रहा है शायद 25 साल हो गए इनको। 25 साल से ये अपोजिशन में बैठे हैं और ये आने वाले 25 साल में भी इसी कारण जो है अपोजिशन में बैठेंगे।